हेलो एंड वेलकम टू गाइडली यूट्यूब चैनल। दिस इज गुरप्रीत कौर, योर जीएस टीचर। तो गाइस, जैसे कि हम लोग अपना स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर कर रहे हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो सारे प्रेसिडेंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सभी प्रेसिडेंट्स के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं कंबाइंडली। आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, हमारे जो पहले प्रेसिडेंट बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कार्यकाल आप देखेंगे जब वो इलेक्ट हुए हैं। यहाँ पर आप ये याद रखिएगा, इलेक्टेड प्रेसिडेंट कब से बने हैं ये 1952 से 1957 तक, और अगला कार्यभार संभाला है इन्होंने 1957 से 1962 तक, यानी कि लगातार 10 साल ये इनको इलेक्ट किया गया था। ठीक है, 10 साल के लिए ये यहाँ पर हुए थे। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 1950 में, तब से इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया था, यानी कि जब तक इलेक्शन नहीं हुए थे 1950 से 1952 तक। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखेंगे। दूसरी बात याद रखेंगे कि पहले राष्ट्रपति ये रह चुके हैं हमारे देश के। ठीक है, राष्ट्रपति फर्स्ट नागरिक भी कहलाते हैं देश के। ओके, इतनी बात आप याद रखेंगे। और ये जो है पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि हमारे 2 बार इलेक्ट हुए हैं एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, अगली बात आप याद रखेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमारी असेंबलीज बनाई गई थी, उसमें से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट रहे थे तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। और एक और असेंबली का आप नाम याद रखेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन रहे थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि इनको 1962 में भारत रत्न का उपहार दिया जाता है, भारत रत्न से अवॉर्डेड किया जाता है। इनके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट है, सबसे ज्यादा कार्यभार इन्होंने संभाला है। ठीक है, आगे आप देखेंगे, आते हैं हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इनका कार्यकाल देखेंगे, 1962 से 1967 तक रहेगा। और इनको बोला जाता है, अच्छा, इनके जन्मदिन जो होता है 5 सितंबर को। गाइस, 5 सितंबर को हम लोग टीचर्स डे बनाते हैं, तो वो इन्हीं की याद में बनाया जाता है। ये आप याद रखें, टीचर्स डे, या फिर आप बोलेंगे शिक्षक दिवस। तो शिक्षक दिवस जो है ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम पर बनाया जाता है। ये जो थे वाइस चांसलर रह चुके हैं आंध्र यूनिवर्सिटी और हमारा BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, ये वाइस चांसलर भी रह चुके थे। और ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के रह चुके थे अपने पदभार संभालने से पहले। तो आपको ये भी याद रखना है कि जिस टाइम पे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी जो है प्रेसिडेंट बने थे, उसी टाइम पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन बने थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ये आपको याद रखना है। और इन्होंने जो है सबसे पहले भारत रत्न जीता था। भारत रत्न जो है दिए गए थे सबसे पहले 1952 में। ये आपको याद, 54 में, सॉरी क्या लिख रही हूँ 1954 में जो है हमारे भारत रत्न पहली बार अवार्ड किए गए थे, जिसमें से 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, जो कि सबसे पहले हमारे जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, और दूसरे हमारे आते हैं CV रमन जी। आप इनको भी याद रख सकते हैं, CV रमन जी। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है। ठीक है, और दूसरे हमारे आते हैं C गोपालाचारी जी। ठीक है, इनके बारे में भी आप याद रखेंगे, C गोपालाचारी जी। और C गोपालाचारी जो थे वो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं, और लास्ट भी, क्योंकि इसके बाद ये पोस्ट खत्म कर दी गई थी गवर्नर जनरल की। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इतनी बातें आपको याद हो गई हैं। आगे हम बात करेंगे जो हम, अच्छा ये भी देख लेते हैं, शिक्षक दिवस होता है और एक होता है शिक्षा दिवस। ठीक है, शिक्षा दिवस और शिक्षक दिवस में अंतर है। ये 5 सितंबर को मनाया जाता है।
ठीक है। और जो हमारा शिक्षा दिवस है वो बनाया जाता है 11 नवंबर को, 11 नवंबर को बनाया जाता है। और ये बनाया जाता है हमारे किसकी याद में बनाया जाता है? ये बनाया जाता है हमारे जो हमारे फर्स्ट शिक्षा मंत्री रहे थे, फर्स्ट शिक्षा मंत्री कौन रहे थे? हमारे अबुल कलाम आज़ाद जी। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद जी रहे थे हमारे फर्स्ट शिक्षा मंत्री। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इन्हीं के याद में हमने शिक्षा दिवस मनाना शुरू किया था। ठीक है, इतनी बातें आपको इनके बारे में याद रखनी है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बाद आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। जाकिर हुसैन जी के बारे में आपको एक बात याद रखनी है, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, और आप याद रखेंगे फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं जो जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है। ठीक है, और दूसरी बात आप याद रखेंगे कि कार्यकाल के दौरान हुई है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्यकाल के दौरान किनकी मृत्यु हुई थी, तो ये हैं हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। ठीक है, आप देखेंगे 1967 से 1969 तक ये प्रेसिडेंट रहे थे। अच्छा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा होता है कि जब आपके नए प्रेसिडेंट चुने जाएंगे, 6 मंथ के अंदर अंदर आपको प्रेसिडेंट जो है चुनाव होना होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट अगर नहीं रहे हैं या फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है या फिर उन पर इम्पीचमेंट हुआ है। ठीक है, 3 कारण आप लोग याद रखेंगे, या तो आपका इस्तीफा दिया है, या फिर उनकी डेथ हो चुकी है, या फिर वो इम्पीचमेंट किया गया है उन पर और उनको अपनी पोस्ट से इस्तीफा देना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर इम्पीचमेंट क्यों होता है? क्योंकि अगर आप कानून का उल्लंघन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हैं तो आपका जो है इम्पीचमेंट होता है। ठीक है, आगे आप याद रखेंगे कि 6 महीने के अंदर आपका जो है हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो 6 महीने के लिए 6 महीने के मतलब इस टाइम के लिए जब तक प्रेसिडेंट नहीं चुने जाते हैं तब तक कोई जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको बनाया जाता है एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। एक्टिंग प्रेसिडेंट जब बनाया जाएगा तो क्या होगा कि फिर जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराए जाएंगे। ठीक है, और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, माना कि वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो कौन बनेंगे प्रेसिडेंट? तो हमारे बनते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये मैं आपको इसीलिए यहाँ पर बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर इनके कार्यकाल के बाद जो है ये सब हुआ था। आगे बात आती है कि वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। ठीक है, लेकिन उनको जो है प्रेसिडेंट बनना था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पद से यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के पद से और एक्टिंग प्रेसिडेंट के पद से जो है इस्तीफा दिया है। ठीक है, अब ना ही वाइस प्रेसिडेंट है, ना ही एक्टिंग प्रेसिडेंट है, ना ही प्रेसिडेंट है, तो कौन बने हैं? जो हमारे CJI हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी, उनको प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, जब तक कि हमारे नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं। ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी के बारे में आप एक बात याद रखेंगे कि इनको पद्म भूषण भी दिया गया है। ठीक है, और एक और बात याद रखेंगे कि ये फर्स्ट CJI हैं जिनको प्रेसिडेंट के रूप में जिन्होंने कार्यभार संभाला था। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। और क्या याद रखेंगे कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी जो हैं उन्होंने जो नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया को एस्टेब्लिश कराने में इनकी लीडरशिप रही है, और किसके साथ? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के साथ। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है यहाँ से। आगे आप देखेंगे जो इनके टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट की कार्यभार संभाला और आगे जाके वो प्रेसिडेंट बने, तो वो थे हमारे VV गिरी जी। हमारे अगले जो प्रेसिडेंट आएंगे वो हैं हमारे VV गिरी जी, जिनका पूरा नाम है वराहगिरी वेंकटा गिरी। ठीक है, इनका नाम आप याद रखेंगे। इनका कार्यभार रहेगा 1969 से 1969 यानी कि कुछ महीने जो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने काटे थे, जो बिताए थे। ठीक है, कार्यभार संभाला था, और आगे जो इन्होंने दोबारा हमारे प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण की थी वो ये थी 1969 से 1964 तक। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात आती है कि ये जो है इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट
रह चुके थे 1967 में, ठीक है, ये तो हमें पता ही चल गया लास्ट स्लाइड में। और आगे हम इनके बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने ही सर्व किया था प्रेसिडेंट के रूप में, जो शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट थे हमारे, कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, ठीक है। उनके ऑफिस में इन्होंने आगे जाके एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया था, ठीक है। और इन्हें भारत रत्न दिया गया है 1975 में। इतनी बातें आपको इनके बारे में याद रखनी है। और इनके बारे में कहा जाता है कि इनको रबर स्टैंप ऑफ प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। वेल, आई डोंट नो क्यों कहा जाता है रबर स्टैंप ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। इनको याद रखना है, ओके। आगे हमारे प्रेसिडेंट आएंगे फखरुद्दीन अली अहमद जी। जैसे कि हमने पढ़ा कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट जो बने थे वो थे हमारे जाकिर हुसैन जी। अब सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट जो बने हैं वो हैं फखरुद्दीन अली अहमद जी। इनका कार्यकाल रहेगा 1974 से 1977 तक। देखिए यहाँ पर भी कार्यकाल जो है वो पूरा नहीं हुआ है, यानी कि इनके टाइम पर भी क्या हुआ है कि इनकी मृत्यु हो गई थी कार्यभार के दौरान ही, ठीक है। कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी, ओके। तो इनके टाइम पे जो है इमरजेंसी लागू हुई थी अपने देश में, ठीक है। एक तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरी बात आती है कि ये जो सेकंड प्रेसिडेंट हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान जो है मृत्यु हो गई है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है, ठीक है। आगे आप देखेंगे कि इन्हीं के टाइम पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पॉलिटी सेक्शन से, ठीक है। ये कब हुआ था? कभी तो पूछा जाता है 42nd अमेंडमेंट के बारे में कि ये कब हुआ था, ये कौन से किस अमेंडमेंट के अंतर्गत कि ये प्रावधान बदले गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, ठीक है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि फखरुद्दीन अली अहमद के टाइम पर जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ठीक है। आगे आप बात करेंगे कि इनकी डेथ के बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो वीडी जेट्टी जी जो है हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे 6 महीने के लिए, जब तक कि नेक्स्ट इलेक्शन से हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंट चुने नहीं गए, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे आप लोग कि हमारे प्रेसिडेंट, जैसे कि इनकी मृत्यु हो गई तो अगले प्रेसिडेंट जो चुने जाएंगे वो अगले 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे कि आपका कोई इलेक्शन होता है, पंचायती इलेक्शन या कोई नगर पालिका इलेक्शन, तो उसमें क्या होता है कि 5 साल के कार्यकाल जब तक पूरा नहीं हो जाता, उसके बीच में कोई अगर इलेक्शन होता भी है तो वो अगले 3 साल पूरे करेंगे, यानी कि पूरा कार्यकाल वो 5 साल जब तक नहीं हो जाता उतने कार्यकाल के लिए ही वो चुने जाते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है। वो अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर दोबारा इलेक्शन हुए हैं तो वो अगले 5 साल के लिए ही होते हैं, ठीक है। अगले आते हैं हमारे नीलम संजीवा रेड्डी जी। नीलम संजीवा रेड्डी जी के बारे में आप ये याद रखेंगे कि इनका कार्यकाल कब से कब तक है? 1977 से 1982 तक है, ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर बने थे। और ये इनके बारे में और एक बात याद रखेंगे आप कि इनके अगेंस्ट कोई नहीं था, यानी कि इनको क्या बोलेंगे, निर्विरोध, ठीक है। इनके विरोध में कोई नहीं खड़ा था जब इन्होंने अपना प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए जो अपनी कंटेस्टेंटशिप होती है उसमें भाग लिया। तो 2 बार इन्होंने भाग लिया है और एक बार जो है कोई भी इनके विरोध में नहीं खड़ा हुआ था। पूर्ण बहुमत के साथ इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, ठीक है। इतना हमें याद रखना है। आगे आएंगे हमारे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जो है फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट हैं। इनके बारे में आप याद रखेंगे कि ये पहले प्रेसिडेंट हैं एक तो फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। दूसरी बात आप याद रखेंगे कि ये पहले प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। वीटो पावर क्या होती है कि ये 3 प्रकार की होती है, ठीक है। तो इन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। पॉकेट वीटो में क्या होता है, अगर आपको कोई विधेयक है और आपको वो अमेंडमेंट नहीं करना है, एक्ट साइन नहीं करना है, तो क्या करते हैं प्रेसिडेंट,
उनके पक्ष में नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अपने पास उस विधेयक को रख लेते हैं। ठीक है, जब पेश किया जाता है विधेयक विधानसभा में, तो क्या होता है कि वो प्रेसिडेंट जो है हमारे अपने पास उस विधेयक को रख सकते हैं, यानी कि पॉकेट वीटो वो कहलाएगा। ठीक है, और ये जो विधेयक था ये आया था आपका 1986 में, जो कि डाकघर से रिलेटेड था, ये आप याद रख सकते हैं। आगे बात करेंगे इनके बारे में कि ये चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं पंजाब के। ठीक है, अपने कार्यभार संभालने से पहले, और यूनियन होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, इनके टेन्योर में, इनके कार्यकाल में बहुत सारे ऑपरेशन हुए, जैसे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार आप देखेंगे, ऑपरेशन ब्लू। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा पुलिस मिलिट्री ऑपरेशन था एक्चुअली, ये आप इतना याद रखिए कि एक सीक्रेट मिलिट्री ऑफिसर ऑपरेशन था, जिसके दौरान आपको 1984 में ये परफॉर्म किया गया था। आगे आप देखेंगे कि असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, तो सबसे ये सब एक ही चीज़ से रिलेटेड है, जो इंसिडेंट्स है, इंदिरा गांधी जी की मृत्यु कर दी गई थी, इसीलिए ये सिख पर बहुत ज़्यादा जो है ऑपरेशन चलाए गए थे। एंटी सिख रियात जो है वो भी चलाई गई थी, सिखों को बना मारा जा रहा था। ठीक है, आगे आप देखेंगे रामास्वामी वेंकट रमन जी। तो रामास्वामी वेंकट रमन जी के बारे में हम जानते हैं, इनका कार्यकाल रहेगा 1987 से 1992 तक, और इनके कार्यकाल के समय ये जो है वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। ठीक है, अपने पोस्ट से पहले। तो बहुत सारे ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनको जो पहले वाइस प्रेसिडेंट बने और फिर बाद में प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आए। तो इनके टाइम पर जो है इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई थी। सबसे ज़्यादा पीएम जो है इनके कार्यकाल में बदले गए थे, ये आप याद रख सकते हैं। 4 जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इन्होंने शपथ दिलाई थी। आप उनके नाम भी याद रख सकते हैं, जैसे कि राजीव गांधी जी हैं। ठीक है, आगे आप देखेंगे वीवी सिंह जी हैं। ठीक है, दूसरे हैं चंद्रशेखर जी। ठीक है, और एक है हमारे पी नरसिम्हा राव। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और इनको ताम्रपात्र से नवाजा गया था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल्स में अपना पूर्ण योगदान भी दिया था, इसके लिए कंट्रीब्यूट के लिए इनको ताम्रपात्र से नवाजा गया था। आगे आप देखेंगे शंकर दयाल शर्मा जी। शंकर दयाल शर्मा जी जो है उनका कार्यभार रहेगा 1992 से 1997 तक। ठीक है, इनके बारे में आप याद रखेंगे कि 70th अमेंडमेंट एक्ट आया। ठीक है, इस अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार दिल्ली और पौंडुचेरी दोनों हैं हमारी यूनियन स्टेट्स। ठीक है, तो इन दोनों में क्या है, विधान परिषद है। लेकिन इससे पहले जो है, जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते थे, उसमें जो है वोट नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है, 17th अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो हमारी पौंडुचेरी और दिल्ली है जिनमें विधान परिषद है, वो अब जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आप ये भी देखेंगे कि जो हमारी नई यूनियन टेरिटरी बनी है अभी 2019 में, जम्मू एंड कश्मीर, उसमें भी हमारा विधान परिषद है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। 2 जो यूनियन टेरिटरी बनी है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, लेकिन लद्दाख में नहीं है। ठीक है, लद्दाख में हमारा विधान परिषद नहीं है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में है, ये हमें याद रखना है। आगे बात करेंगे कि ये जो है 8th वाइस प्रेसिडेंट थे। जैसे कि मैंने कहा कि पहले वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट्स वही आगे जाके जो है हमारे प्रेसिडेंट बनते थे। आगे आएंगे हमारे कोचेरिल रमन नारायणन। इनके बारे में बात करें तो इनका कार्यकाल रहेगा 1997 से 2002 तक। ठीक है, और ये फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। ठीक है, पहले दलित थे जो कि प्रेसिडेंट बने। और इनके बारे में आप याद रखेंगे कि ये इंडिया के एम्बेसडर के रूप में भी काम कर चुके थे, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर चुके थे। किन किन देशों में, थाईलैंड, टर्की, चाइना और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इतनी बातें आपको इनके बारे में याद रखनी है।
आगे आते हैं हमारे मोस्ट ऑफ द फेवरेट प्रेसिडेंट, सभी के फेवरेट प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये। इनको पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है, ठीक है। इनके बारे में आप याद रखेंगे, अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम है, ठीक है। शॉर्ट में इनको अब्दुल कलाम भी कहा जाता है। और इनके बारे में आप याद रखेंगे मिसाइल मैन भी बोला जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि इनकी देख रेख में कितने सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की गई हैं। आपके न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट, जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम जो है उनको अंजाम मिला इन्हीं के देख रेख में, ठीक है। रोहिणी 1 सैटेलाइट, अग्नि, पृथ्वी मिसाइल्स तो जो है सक्सेसफुली लॉन्च हो पाई है इन्हीं की प्रेसिडेंसी में, मतलब कि इन्हीं के अंडर। लेकिन उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया है, अपना कार्यभार संभाला है 2002 से 2007 तक अपने प्रेसिडेंटशिप, ठीक है। और ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया है। ये प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया था 5 साल तक, ठीक है, 5 इयर्स तक। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इनके बारे में तो बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और भारत रत्न से इनको नवाजा गया है 1997 में। इतनी बातें आपको याद रखनी है, ओके। आगे हमारे आती हैं प्रतिभा पाटिल जी। प्रतिभा पाटिल जी का आप कार्यकाल देखेंगे 2007 से 2012 तक, 2007 से 2012 तक इनका कार्यकाल रहा। और ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी प्रतिभा पाटिल जी, ठीक है। इनके बारे में आप याद रखेंगे। और प्रतिभा पाटिल जी के कार्यभार संभालने से पहले एज अ प्रेसिडेंट ये रह चुकी थी गवर्नर ऑफ राजस्थान। इतनी बातें आपको याद रखनी है प्रतिभा पाटिल जी के बारे में। आगे हमारे आएंगे प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी जो हैं उनका कार्यभार रहेगा हमारा 2017 तक, 2012 से 2017 तक, ठीक है। और इनको बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड दिया जा चुका था 1997 में, ठीक है। एक बात और इनके बारे में पूछी जाती है कि ये 13th प्रेसिडेंट है या 14th प्रेसिडेंट है, या फिर आपको कंफ्यूज किया जाएगा। तो आप देखेंगे कि अगर आप देखें एज अ पर्सन, यानी कि अगर आप गिनती के अकॉर्डिंग देखें प्रेसिडेंट्स की, पर्सन की गिनती के अकॉर्डिंग, तो आप देखेंगे ये 13th प्रेसिडेंट है। लेकिन अगर आप कार्यभार के अकॉर्डिंग देखें प्रेसिडेंट्स के, तो ये 14th प्रेसिडेंट बनेंगे, ठीक है। कार्यभार के अकॉर्डिंग मतलब कि क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो 2 बार बने हैं, ठीक है, इसीलिए इनका 14th नंबर हमारा प्रेसिडेंट का आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, इसीलिए यहाँ पर कवर किया गया है। आगे आप देखेंगे इनको पद्म विभूषण भी दिया गया था 2008 में, ये आपको याद रखना है। अपने कार्यभार से पहले ये फाइनेंस मिनिस्टर, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आगे हमारे आएंगे रामनाथ कोविंद जी। तो रामनाथ कोविंद जी जो कि है प्रेजेंट प्रेसिडेंट 2017, 25 जुलाई भी आप याद रखेंगे इनके बारे में, क्योंकि ये प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, ठीक है। और ये सेकंड दलित प्रेसिडेंट है, ठीक है। दलित प्रेसिडेंट फर्स्ट हमारे कौन बने थे, कोचेरिल रमन नारायणन, और सेकंड हमारे हैं रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। उससे पहले इन्होंने प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाला है, इससे पहले ये गवर्नर ऑफ बिहार रह चुके हैं, बिहार के राज्यपाल, ये हमें याद रखना है, ठीक है। इनका जन्म तिथि भी हमें याद रखनी है 1 अक्टूबर 1945, ठीक है गाइस। तो प्रेसिडेंट्स के लिए इतना ही। आगे आप देख सकते हैं गाइडली ने एक एक्सप्रेस वीडियो कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें बहुत ही अच्छे क्वालिटी वीडियोस जो हैं आपको दिए जा रहे हैं आपके बैंकिंग पर्सपेक्टिव से, ठीक है। बैंक की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कोर्स अवेल कर लीजिए, क्योंकि ये जो है लिमिटेड टाइम के लिए दिया जा रहा है, सिर्फ आपको 1499 रुपये में, और वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। तो आप लोग इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसके बारे में कोई भी जानकारी है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और यहाँ पर आप मेल भी कर सकते हैं। ओके गाइस, thanks to watch this video, like and share this video, and please subscribe our channel if you first time on this channel, okay, and press the bell icon that you will get the notification. Thanks.